हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। मेरे यूट्यूब चैनल माय फूड टेस्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लाए हैं विंटर स्पेशल मूंग दाल का हलवा। मूंग दाल का हलवा सर्दियों में बहुत ही पसंद किया जाने वाला स्वीट है, तो आप भी इन सर्दियों मूंग दाल का हलवा ज़रूर से ट्राई करें। इसको अगर एक बार बनाया तो आप बार बार बनाना चाहेंगे। ये इतना टेस्टी बनता है और बिल्कुल हलवाई की तरह आप इसे घर पर आसानी से बना भी सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ 1 कटोरी घी, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी मूंग दाल और यहाँ पर आधा कटोरी हमने रवा को लिया है। तो आइए चलिए अब हम एक बड़ा कटोरा लेते हैं, तो हम उसमें मूंग दाल को डाल देंगे। यहाँ हमने बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है। अब हम उसे अच्छे से धुल देंगे जिससे कि उसकी सारी इम्प्योरिटीज़ निकल जाएं। अब अच्छे पानी से साफ़ करके हम इसमें एक साफ़ सुथरा पानी डाल देंगे और इसे करीब हम 1 घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे, जब तक कि ये अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आपको जल्दी बनानी है तो इसे आप गर्म पानी में भी सोक कर सकते हैं। तो अब हमारी मूंग दाल अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। देखिए कुछ इस तरह से दबाने पे वो दब रही है। तो अब हम इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे हम मिक्सी के जार में डालते जाएंगे। हमें बिना पानी की सहायता से ही मिक्सी की जार में डाल के इसे एक फाइन पेस्ट बना लेना है। यहाँ हमें एक बूंद भी पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। देखिए हमारी दाल कितनी स्मूथ पिस गई है। देखिए कुछ इस तरह से बहुत ही महीन हो गई है। तो अब हम एक कढ़ाई लेंगे। ये हमने भारी तले की कढ़ाई ली है। अगर आपके पास इस तरह की स्टील की कढ़ाई ना हो तो आप लोहे की कढ़ाई भी ले सकते हैं। अब हम उसमें थोड़ा सा घी डाल के अपनी सूजी को डाल देंगे और इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक हम सूजी को भून लेंगे। जब सूजी से खुशबू आने लगे तो हमने जो दाल पीस के रखी थी उसे भी हम सूजी में ऐड कर देंगे। अब हम इसे भी बराबर चलाते रहेंगे। हमें दाल को मीडियम फ्लेम पर भून लेना है, हमें हाई फ्लेम नहीं रखना है इस टाइम पर। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। शुरू में लगेगा कि हमारी दाल तले में लग रही है, लेकिन जैसे जैसे हम इसे चलाएंगे तो ये घी रिलीज़ करेगा और हमारी दाल अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से सिक जाएगी। तो हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच घी और ऐड करेंगे। जितनी भी मेहनत का काम है वो सिर्फ मूंग दाल को भूनने का ही है। मूंग दाल को अगर आपने एक बार भून लिया तो आपका हलवा बनने में बहुत ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मूंग दाल का भूनना इस रेसिपी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अच्छे से हमारी मूंग दाल भुन गई तो समझिए हमारा हलवा भी उतना ही अच्छा बनेगा। तो देखिए अब कुछ इस तरह से हमारी दाल हो गई है एकदम भुरभुरी सी। तो अब हम इसमें फिर से 1 कप यानी कि 1 चम्मच घी डालेंगे। हमें थोड़ा थोड़ा घी करके बीच बीच में ऐड करते जाना है। अब हमारी दाल अच्छे से भुन गई है तो हमने कुछ उसमें ड्राई फ्रूट डाले हैं। जैसे कि हमने यहाँ 8 से 10 बादाम को 2 टुकड़ों में कट कर लिया है, वैसे ही हमने 8 से 10 काजू को भी 2 टुकड़ों में कट करके इसमें ऐड कर दिया है। अब हम दाल के साथ ही अपने ड्राई फ्रूट को भी चलाते जाएंगे, जिससे कि हमारे ड्राई फ्रूट हमें अलग से नहीं सेकने पड़ेंगे, ये दाल के साथ ही अच्छे से सिक जाते हैं। देखिए अब हमारी दाल बिल्कुल भी तले में नहीं चिपक रही है। शुरुआत में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है। तो अब हम फिर से एक पैन लेंगे और उसमें हम 2 कप या 2 कटोरी पानी डालेंगे, जिससे हमने सारा मेजरिंग किया है सेम उसी से ही हमें पानी लेना है। और यहाँ हमने 1 कप या 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल किया है। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो यहाँ पर आप 2 या 1.5 कप भी डाल सकते हैं। अब हम उसमें थोड़ा सा फ्लेवर लाने के लिए और कलर लाने के लिए हम इसमें 8 से 10 धागे केसर के ऐड करेंगे। अब हम इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे, जिससे कि हमारी चीनी तले में लगे ना। अब इसे और भी कलरफुल बनाने के लिए हम यहाँ ऑरेंज फूड कलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप नहीं पसंद करते हैं तो आप फूड कलर को स्किप भी कर सकते हैं। अब हम फिर से अपनी दाल वाली कढ़ाई को लेंगे और हमने उसे फिर से चला लेना है। यहाँ पर हमने करीब 150 ग्राम मावा लिया है।
ये घर का बना हुआ मावा है, इसे हम अपनी दाल में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से चलाएंगे जिससे कि सारा मावा दाल में एब्जॉर्ब हो जाए। और हमने जो चाशनी बना कर रखी थी उसे भी हम थोड़ा थोड़ा करके अपनी मूंग दाल में ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से चला देंगे जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। इस समय हमें अपने गैस के फ्लेम को थोड़ा हाई पे कर देना है। जब ये थोड़ा सा थिक हो जाए तो हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर इसे ढक कर 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। अभी हमने गैस की फ्लेम को स्लो पर रखा है और इसे हमें बीच बीच में चलाते भी रहना है जिससे कि पता चलता रहे कि हमारा मूंग दाल का हलवा कहीं तले में लगा तो नहीं है। अगर आप भी इस तरह से बर्तनों में खाना बनाते हैं तो आपका खाना बिल्कुल भी तले में चिपकेगा नहीं। देखिए बहुत अच्छे से हमारा मूंग दाल का हलवा बनकर तैयार हो गया है। अगर आप भी इस तरह से मूंग दाल का हलवा बनाएंगे तो आसान तरीके से आपका भी हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा, बिल्कुल हलवाई की तरह। तो अब हम इसमें फिर से 1 चम्मच घी और ऐड कर देते हैं। अब हमारा हलवा तले को भी छोड़ने भी लगा है, तो ये इसका पकने का साइन है कि अब इसने तली छोड़ना चालू कर दिया है। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म मूंग दाल का हलवा। इसे आप किसी भी पार्टी फंक्शन में या कभी भी आपको मीठे की क्रेविंग हो उसके लिए भी इन सर्दियों आप इस हलवे को ज़रूर से ट्राई करें। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें जिससे कि मुझे और भी रेसिपी बनाने का अनुभव प्राप्त हो। तो मेरा साथ देने के लिए, मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड वेलकम एंड आभार।